हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका इस नए वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग कंप्यूटर के बेसिक क्वेश्चन की एक सीरीज चला रहे हैं। उसमें आज उसी की 4th क्लास है, जिसमें आप सबके लिए कुछ इम्पोर्टेंट और बेसिक क्वेश्चन लाए गए हैं जो आपके कंपटीशन से लेवल से लगा के अदर जितने भी कंपटीशन में आप देते हैं एग्ज़ाम, जैसे यूपीपी, कंप्यूटर कांस्टेबल या फिर अदर जितने हैं नेट, जेआरएफ, अदर जितने कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं, उनमें ये सारे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं और ये एक अच्छी सीरीज हम लोग लेके आए हैं जिसमें इसका यूज होगा। आप लोग इसी तरीके कंटिन्यू वीडियो को देखते रहिए, अच्छे क्वेश्चन आप लोगों को मिलते रहेंगे। हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले जो अभी तक 150 क्वेश्चन की सीरीज हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से दे चुके हैं 3 पार्टों में। आज हम लोग 151 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। इसमें है सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, एमएस वर्ड में मैग्नीफायर बटन कहाँ होता है। ये एमएस वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मैग्नीफायर बटन कहाँ होता है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, प्रिंट प्रीव्यू, स्टैंडर्ड टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार, उपयोग सभी, या इसमें से कोई नहीं। तो हमारे पास ये सारे ऑप्शन हैं, इसमें से हमें सही ऑप्शन को चूज करना है। तो इसमें से सही ऑप्शन है, आपको बताना है। इसका सही ऑप्शन ए है। इसका जो हम लोग प्रिंट प्रीव्यू जो ऑप्शन होता है, ये हमारा यहाँ पर दिया होता है, इसमें प्रिंट प्रीव्यू टूल बार में होता है। इसको हम लोग हाईलाइट कर देंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ओपन होम में जाएंगे। होम में जाने के बाद हाईलाइट करने के लिए यहाँ पर ये हाईलाइट का ऑप्शन दिया रहता है, इसको सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पर क्लिक करके अगर हम हाईलाइटर इसमें रखना चाहते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार में अपने रखना चाहते हैं, तो यहाँ से भी हम लोग रखने के लिए हमारे पास ऑप्शन रहता है, यहाँ से हम लोग रख सकते हैं। इसको चूज कर लिया हमने। अब इसको ये रिबन को हटा दिया। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 152 नंबर क्वेश्चन, आपको दिखाई दे रहा होगा। सीडी का पूरा नाम क्या है। सीडी का पूरा नाम क्या है। कॉम्पैक्ट डिस्क इसका पूरा नाम होता है। इसका सबसे पहला ही ए ऑप्शन सही है, कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी का साइज जो होता है वो 700 MB होता है। सीडी ऑप्टिकल मेमोरी का एक पार्ट होता है। ऑप्टिकल मेमोरी के 3 भाग होते हैं, सीडी, डीवीडी और बीडी। इसके 3 भाग होते हैं, सीडी, डीवीडी और बीडी। इनका सीडी का यहाँ पर दिया है, तो सीडी का 700 MB साइज होता है और इसका फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। अगला क्वेश्चन दिया है, केबीपीएस का पूरा क्या नाम है। क्वेश्चन नंबर 153, केबीपीएस का पूरा क्या नाम है। तो केबीपीएस का पूरा नाम हमें यहाँ पर देखना है, किलोबाइट्स पर सेकेंड। पहला किलोबाइट्स, बी ऑप्शन इसका सही है, किलोबाइट्स पर सेकेंड। और जितने भी ऑप्शन हैं वो गलत ऑप्शन दिए हैं। उसके बाद 154 नंबर जो क्वेश्चन है, कंप्यूटर में दिखाई दे रहा होगा आपका, एसक्यूएल। ये ओ लेवल में भी और CCC में भी ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एसक्यूएल का पूरा नाम क्या है। तो एसक्यूएल का पूरा नाम यहाँ पर सबसे पहले दिया है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ये फर्स्ट ए ऑप्शन इसका सही है, सही जवाब। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर दिया है 155 दिया है। यहाँ पे RDMS का पूरा नाम क्या है। इसमें से हमें 5 ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, उसमें से एक ऑप्शन आपको बताना है कौन सा सही है। RDMS का होता है रिलेशन डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसका ए ऑप्शन सही है, RDMS का रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगला क्वेश्चन 156 नंबर क्वेश्चन है, ISP। इसका ISP है, ISP का पूरा नाम क्या है। ISP का हमें इसमें से पूरा नाम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये ऑप्शन यहाँ पे ही सबसे पहले में मिल गया सही, तो इसको ही हम सेलेक्ट कर देते हैं, ये हाईलाइट कर देते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 156 का ए। उसके बाद 157 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, डेटा किसे कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं, जो बहुत ही इजी तरीके से हम लोग कर सकते हैं। डेटा संख्या है, चिन्ह है, दी गई सूचना है, या फिर चिन्ह संख्या दोनों होते हैं, या इसमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर चिन्ह और संख्या ये डेटा में होता है, ये सभी चीज़ें होती मिलकर ही डेटा तैयार किया जाता है। सूचना और चिन्ह और दी गई जानकारियाँ जितनी होती हैं, ये सब सूचना कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन है
158 नंबर, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? फिर वही क्वेश्चन है, एक बार रिपीट हो गया है। 158 नंबर, यहाँ पर कंप्यूटर में डेटा किसे कहते थे? अब अगली बार क्वेश्चन है कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? कुछ सूचना डेटा को कहा जाता है, संख्याओं को कहा जाता है, चिन्ह को कहा जाता है, या एकत्रित डाटा को? इसमें से हमें सही ऑप्शन का जवाब देना है। तो इसमें से एकत्रित जो डाटा होता है उसे हम सूचना कहते हैं। कलेक्शन ऑफ द डाटा इज द कॉल्ड इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन सूचना की परिभाषा होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सीपीयू का पार्ट है? कीबोर्ड, प्रिंटर, टेप, एएलयू, इसमें से कोई नहीं। बहुत इजी क्वेश्चन है। 159 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, एएलयू। एएलयू इसका सही जवाब है। एएलयू, सीपीयू के 3 भाग होते हैं, एएलयू, सीयू, एमयू। तो ये एएलयू यहाँ पर है, तो ये सीपीयू का भाग है। अगला है ईडीपी क्या है? ये ट्रिपल सी ओ लेवल में भी ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। ईडीपी क्या है? ईडीपी, इसमें से हमें सही ऑप्शन को, इसमें से इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, इसका सही जवाब है डी, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन नंबर 161, सीपीयू क्या होता है? सीपीयू क्या होता है? सीपीयू में यहाँ पे कवर प्रोसेसिंग है, कंट्रोल प्रोसेसिंग है, सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमें सही मिल जाता है, तो इसे ही हम सेलेक्ट कर लेते हैं, सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जबकि ये ऑप्शन जो दिए वो गलत होंगे। अगला क्वेश्चन 162 नंबर क्वेश्चन है, किसी रिकॉर्ड का विशिष्ट फील्ड जो प्रत्येक रिकॉर्ड को क्लियरली आइडेंटिफाई करता है उसे क्या कहते हैं? इसमें जो डाटा को आइडेंटिफाई करता है उसे क्या कहते हैं? इसमें प्राइमरी फील्ड उसे कहते हैं। जो डेटा को क्यूरिफाई करता है उसे प्राइमरी फील्ड के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 163, इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण है। इसमें से कौन सी इनपुट डिवाइस? कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट या ए एंड सी? इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा कीबोर्ड है और सी ऑप्शन है माउस। तो कीबोर्ड, माउस हमारे इनपुट डिवाइस के उदाहरण है, तो ई और सी ये वाला ऑप्शन सही है। एएलयू में क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 164 यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको। एएलयू में क्या होता है? तो एएलयू जो सीपीयू में क्या होता है, सीपीयू का किस तरीके से काम करता है, इसमें ऑप्शन कुछ दिखाई दे रहे हैं। एक कार्ड रीडर होता है, या फिर एक एनालिटिकल के पार्ट के रूप में होता है, एक कंट्रोल यूनिट होता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है, एक अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट और उस कार्ड रीडर होता है, या इसमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 164 का हमें सी ऑप्शन सही दिख रहा है। एक कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट और मेमोरी यूनिट का एक मिश्रण होता है सीपीयू, तो हम सी ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। ये हमारा सही जवाब हुआ। क्वेश्चन नंबर 165 आपको देखना है, न तो कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता है। क्या कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता? कंपाइल, लोडर, ऑपरेटिंग सिस्टम, असेंबलर, या इसमें से कोई नहीं? इसमें से कौन बूट नहीं कर सकता है? तो हमें इसमें से सही ऑप्शन है इसका है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम बूट नहीं कर सकता है, इसमें से सी ऑप्शन इसका सही है। अगला है 166 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर जब आप किसी पेज को टेक्स्ट किसी अन्य पेज पर ले जाना चाहते हैं तो उस श्रेणी पद्धति को क्या कहते हैं? तो उस श्रेणी ड्रैग एंड ड्रॉप, कट, पेस्ट, डिलीट, फाइंड रिप्लेस, इसमें से क्या कहा जाता है? इसमें सही ऑप्शन आपको बताना है। तो उसमें से इसमें जब किसी पेज को टेक्स्ट किसी अन्य पेज पर ले जाना होता है तो उसे हम कट करके पेस्ट कर सकते हैं, कट करके पेस्ट कर सकते हैं। इसका बी ऑप्शन सही है, कट करके पेस्ट कर सकते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं हो सकता है, फाइंड एंड रिप्लेस भी नहीं हो सकता है। फाइंड सर्च करने के लिए होता है, रिप्लेस चेंज करने के लिए और डिलीट हटाने के लिए, और ड्रैग करके पकड़ के दूसरी जगह ले जाने के लिए इससे भी नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन सही बी आपको मिल गया होगा। क्वेश्चन नंबर 167, वर्कशीट कमांड का प्रयोग है। वर्कशीट कमांड का प्रयोग है, तो वर्कशीट क्या है? सारी वर्कशीट को व्यवस्थित करने के लिए हेतु होता है वर्कशीट कमांड। रेंज को प्रदर्शित करने के लिए, सी ऑप्शन वर्कशीट को बदलने के उपयुक्त सभी, या इसमें से कोई नहीं? तो इसका ए ऑप्शन सही है, वर्कशीट को व्यवस्थित करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। यहाँ पर आपको पहले से क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, जिन लोगों को आंसर आते हैं तो क्वेश्चन देख के उसमें क्वेश्चन के साथ में उसका जो भी आंसर ऑप्शन सही है वो कमेंट बॉक्स में डायरेक्ट लिख सकते हैं और हमें भेज सकते हैं। 168 नंबर क्वेश्चन है, सीयू का पूरा नाम क्या है? सीयू कंट्रोल यूनिट इसका जो पूरा नाम होता है, तो सी ऑप्शन सही है। इसमें से देखने की सारे ऑप्शन जरूरत ही नहीं है, सी ऑप्शन में मिल जाता है, सही है। एएलयू का पूरा नाम क्या है? एएलयू का पूरा नाम क्या है? इसका बी ऑप्शन सही है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एमपीईजी फॉर्मेट का पूरा नाम क्या है? ये ओ लेवल और ट्रिपल सी के लिए भी अच्छा क्वेश्चन है। एमपीईजी का पूरा नाम क्या है? तो इसका मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, ये बी ऑप्शन इसका सही है, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप एमपीईजी का पूरा नाम होता है।
अगला क्वेश्चन है CD रोम क्या है। क्वेश्चन नंबर 171 आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर। CD रोम का पूरा नाम क्या है। CD रोम का जो पूरा नाम होता है, इसमें से 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है इसमें से सही ऑप्शन कौन सा है। 171 नंबर क्वेश्चन का आपका। तो इसमें सबसे पहले ही आपको कुछ जो ए ऑप्शन है वही मिल जाएगा, सिक्नोमिन्स डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 172, क्वेश्चन नंबर 172 जो है कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य कौन स्थापित करना है। लॉजिक यूनिट है, कंट्रोल यूनिट है, अर्थमेटिकल यूनिट है, या फिर ये सभी होते हैं। तो इसमें से सही ऑप्शन हमें ढूंढना है 172 नंबर क्वेश्चन का। तो आप लोगों को बताना है कौन सा सही है। इसका सही है, सभी भागों को सामंजस्य करने के लिए कंट्रोल यूनिट का यूज किया जाता है। सीपीयू में हम लोग 3 भाग होते हैं, एलयू, सीयू, एमयू। कंट्रोल यूनिट एलयू जो होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, मैथमेटिकल वर्क जितना भी करना होता है वो सब एलयू के द्वारा सॉल्व किया जाता है। कंट्रोल यूनिट इनपुट और आउटपुट भागों के बीच एक सामंजस्य स्थापित करता है। और जो तीसरा पार्ट होता है एमयू, मेमोरी यूनिट, वो कंप्यूटर में स्टोरेज को रखने के लिए एमयू का यूज किया जाता है, मेमोरी यूनिट जिसका पूरा नाम होता है। सीपीयू से कई क्वेश्चन आते हैं, तो सीपीयू हमारा अच्छे से तैयार होना चाहिए। और सीपीयू सबसे महत्वपूर्ण भाग भी कंप्यूटर का सीपीयू होता है। अगला क्वेश्चन भी सीपीयू से ही है, 173 नंबर। सीपीयू के कार्य क्या हैं। सीपीयू जो इनपुट आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करता है, डाटा को तात्कालिक रूप से स्टोर करता है, डेटा को पढ़ना और आदेश देने का काम करता है, या ये सभी चीज़ों में एक सा यूज किया जाता है। तो इसमें से ऑप्शन सही है डी। ये सीपीयू लगभग सभी कामों में किया जाता है, इसके सभी भाग मिलकर ये सारी चीज़ें करते हैं। क्वेश्चन नंबर 174, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके माध्यम से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 174, मेमोरी द्वारा, पेरिफेरल द्वारा। पेरिफेरल्स का मतलब होता है कंप्यूटर के पार्ट्स के द्वारा जो होती हैं, डिवाइसेस होती हैं, लगी होती हैं। सीपीयू के द्वारा, इनपुट तथा आउटपुट के द्वारा, या इसमें से कोई नहीं। 174 नंबर क्वेश्चन का हमें इसमें क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है क्या है। तो इसका जो होता है इनपुट तथा आउटपुट द्वारा, इनपुट आउटपुट रूपांतरण कुछ ऑप्शन इस यहाँ पे हमें मिल जाता है 174 नंबर में, सीपीयू के द्वारा होता है। सीपीयू के द्वारा इनपुट और इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 175 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर के भाग जो जोड़ घटाना गुणा भाग तथा तुलनात्मक कार्य करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जोड़ घटाना गुणा भाग, जैसे हमने पहले भी बताया था। मैथमेटिकल वर्क सीपीयू का कौन सा पार्ट करता है, तो वो इसमें से अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, मेमोरी यूनिट, सीपीयू, कंट्रोल, या फिर ये ऑप्शन इसमें से कोई नहीं। तो हमारे पास ये सबसे पहला ऑप्शन सब मिल जाता है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। ये कंप्यूटर के अंतर्गत सीपीयू में मैथमेटिकल वर्क, एडिटिंग, मल्टीप्लाई, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन आदि चीज़ों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, 176 नंबर क्वेश्चन है हमारा, आउटपुट क्या है। आउटपुट क्या है, वह जो प्रोसेस यूज़र से ले, जो हम लोग प्रोसेस होता है जो यूज़र से लेता है वो आउटपुट होता है। या फिर बी ऑप्शन, वह जो यूज़र प्रोसेस को दे या फिर जो यूज़र को देता है उसे कहा जाता है। उसके बाद में तीसरा ऑप्शन, वह प्रोसेस जो यूज़र से मिले, यूज़र से जो प्राप्त करता है वो प्रोसेस जो यूज़र को दे, या इसमें से कोई नहीं। तो इसमें से आउटपुट क्या होता है। इसमें से आउटपुट हमारा जो ऑप्शन है पहला ए, वह जो प्रोसेसर से यूज़र को देता है, वह जो प्रोसेसर से यूज़र से ले, क्योंकि आउटपुट मतलब जो प्रोसेसर से लेता है उसके बाद में हमें दे देता है, तो वो हमारा आउटपुट कहलाता है। जबकि इनपुट वह जो प्रोसेसर को दे, जो प्रोसेसर को देता है वो हमारा इनपुट कहलाता है। इस क्वेश्चन को इस तरीके से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 177 आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा टेक्स्ट, ड्राइंग और फोटो इमेज डिजिटल रूप से ट्रांसलेट करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 171, इसमें से कुछ ऑप्शन दिए, डिजिटलाइजर, मोडेम, स्कैनर, कीबोर्ड, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमें
कीबोर्ड सही आप स्कैनर हमारा सही ऑप्शन होगा स्कैनर। स्कैनर के द्वारा कोई भी टेक्स्ट, ड्राइंग या फोटो को, इमेज को डिजिटल रूप से हमारे कंप्यूटर में पहुंचा देता है। जैसे स्कैनर होता है, स्कैनर में हम लोग कोई भी अपना डॉक्यूमेंट है या फोटो है या फिर टेक्स्ट है, उनको हम स्कैन करके कंप्यूटर में फिर से वापस ले जा सकते हैं, अपने कंप्यूटर में रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 178 नंबर, कौन सा पार्ट कंप्यूटर का दिमाग है? कौन सा पार्ट कंप्यूटर का दिमाग होता है? CPU, मॉनिटर, रैम, रोम या इसमें से कोई नहीं? इसमें से बहुत इजी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें से आपको बताना है कौन सा कंप्यूटर का पार्ट होता है, दिमाग कहलाता है। कंप्यूटर का दिमाग, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, CPU को कहा जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क CPU होता है और हार्ट ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर का हृदय जो होता है, उसे प्रोसेसर को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन 179 नंबर क्वेश्चन जो है, कोई चीज़ जो आसानी से अनुदेश समझ जाती है उसे क्या कहते हैं? कोई चीज़ जो आसानी से अनुदेश को समझ जाती है उसे क्या कहा जाता है? इसका सही ऑप्शन आपको देना है। पहला ऑप्शन ये है इंफॉर्मेशन, वर्ड प्रोसेसिंग, यूज़र फ्रेंडली, आइकॉन या इसमें से कोई नहीं। तो इसमें से सही ऑप्शन, इसमें से पांचों ऑप्शन में से आपको बताना है इसमें से सही ऑप्शन कौन सा है। इसमें से सही ऑप्शन है A1, जो यूज़र फ्रेंडली होता है, अनुदेश आसानी से समझ जाता है, यूज़र फ्रेंडली इसका सही ऑप्शन है। यूज़र फ्रेंडली जो होता है, हम लोग जो यूज़र, कंप्यूटर के यूज़र होते हैं, उनको आसानी से वो सारे टेक्स्ट या फिर जो हमारा डाटा है समझ जाते हैं, तो उसे यूज़र फ्रेंडली डाटा बोला जाता है। 180 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन के रूप में स्टोर किया जाता है। कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन के रूप में क्या स्टोर किया जाता है, ये आपको इसमें बताना है। पहला एनालॉग, डिजिटल डाटा या मोडेम डाटा, व्हाट्सएप डाटा या इसमें से कोई नहीं। इसमें से सही ऑप्शन आपको बताना है कि सही कौन सा है। तो हमें यहाँ पे बी ऑप्शन सही है लग रहा है। ये डिजिटल डाटा, डिजिटल डाटा जो होता है वो हमारी सूचना के रूप में डाटा स्टोर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 181, डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आप फाइल मेनू पर कमांड यूज करेंगे। डॉक्यूमेंट यूज करने के लिए आप फाइल मेनू पर किस कमांड का यूज करेंगे? हमें उसका न्यू, ओपन, डॉक्यूमेंट टाइप या इसमें से कोई नहीं। इसमें से सही ऑप्शन आपको बताना है। डॉक्यूमेंट के लिए अगर हमें फाइल मेन्यू पर कमांड यूज करेंगे तो हम उसके लिए न्यू का यूज करेंगे। ये हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं, न्यू। डिस्क का संबंध क्या है? डिस्क का संबंध क्या है? तो इसमें से चार ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे। सैटेलाइट कनेक्शन, कंप्यूटर से, CD से, मॉनिटर से या इसमें से कोई नहीं। आपको इसका सही जवाब देना है। इसमें से किसका, ये कंप्यूटर से, CD से, मॉनिटर से या इसमें से कोई नहीं। तो डिश का जो संबंध है, जो डिश टीवी होती है उसका ये क्वेश्चन है। उसका डिश टीवी किससे संबंध रखती है, किस तरीके से चलती है, तो उसके सिग्नल कहाँ से आते हैं? तो वो डिश टीवी का जो संबंध है वो सैटेलाइट से होता है। सैटेलाइट के माध्यम से हमारे उसमें सिग्नल आते हैं, जिसके माध्यम से उसमें वो चला सकते हैं। फिर जायरिया क्या है? ये एक नाम दिया है, आपको ये बताना है क्या है। जायरिया क्या है? ये अरब ज्योतिष द्वारा बनाई मशीन है, अरब का कंप्यूटर है, कंप्यूटर प्रोग्राम है, कंप्यूटर वायरस है या इसमें से कोई नहीं। आपको सही आंसर देना है। इसका सही आंसर है अरब ज्योतिषी द्वारा बनाई गई मशीन है। अरब के एक ज्योतिषी के द्वारा एक मशीन बनाई गई है, उसका नाम ये जायरिया है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन काम के आपके लग रहे हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले टाइम पे अच्छे से भी अच्छे वीडियो और जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी वीडियोज़ हैं वो आप लोगों तक आसानी से पहुंचाया जा सके और उनको आसानी से आप लोग सीख सकें, घर बैठे ही सीख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 184 नंबर, बिना प्रोग्रामिंग का मैकेनिकल कंप्यूटर निम्न में से कौन सा है? बिना प्रोग्रामिंग का मैकेनिकल कंप्यूटर निम्न से कौन सा है? तो इसके चार ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे, पांचवा ऑप्शन आपको मिलेगा इसमें से कोई नहीं। तो आपको इसमें से बताना है इसमें से सही ऑप्शन आपको कौन है। तो इसका सही ऑप्शन है Z1। ये प्रोग्रामिंग का मैकेनिकल कंप्यूटर में से एक आता है।
अगला क्वेश्चन है, एक सिस्टम जिसमें दो अवस्थाएं होती हैं ऑन ऑफ को क्या कहते हैं? अच्छा क्वेश्चन है। एक सिस्टम में है जिसमें दो अवस्थाएं होती हैं, सिस्टम कोई भी हो, उसमें कोई भी मशीन है, दो ही इंटरेक्शन समझती ऑन और ऑफ। अब उसको क्या समझें? ऑपरेटिंग सिस्टम, बी द्विवर्गीय सिस्टम, द्विअंगी तंत्र, सी कंप्यूटर सिस्टम। तो इसका सही जवाब आपको देना है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम है या द्विवर्गीय सिस्टम है या फिर द्विअंगी तंत्र है या कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर जो मशीन एक मशीन है, इसलिए यह जीरो और ऑन ऑफ पर काम करती है, इसलिए कंप्यूटर सिस्टम इसका सही आंसर हुआ। डिजिटल कंप्यूटर को किस देश ने विकसित किया? डिजिटल कंप्यूटर को किस देश ने विकसित किया? आप लोग कमेंट करके बताएं। देखते हैं कितने लोगों को इसका सही आंसर आता है। डिजिटल कंप्यूटर को किस देश ने विकसित किया? 186 नंबर क्वेश्चन। ऑप्शन भी आपके सामने है, इसमें से जो आपको सही ऑप्शन लगे उसका कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर के साथ में उसको आंसर उसका बताना है कौन सा सही है। डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने किया था। ये डिजिटल कंप्यूटर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में विकसित किया गया। अगला क्वेश्चन है 187 नंबर, सुपर कंप्यूटरों के साथ किस प्रकार के प्रोसेसिंग स्पीड मैनेजमेंट जुड़ा होता है? ये सुपर कंप्यूटर में किस प्रकार के प्रोसेसिंग स्पीड और मैनेजमेंट जुड़ा होता है? गीगाहर्ट्ज, सेकेंड में, फ्लॉप्स में, मेल में, या फिर इसमें से कोई नहीं? तो इसमें से आपको सही आंसर बताना है। इसका फ्लॉप्स जो होता है, सुपर कंप्यूटर फ्लॉप्स में प्रोसेसिंग स्पीड से जुड़ा होता है। अगला क्वेश्चन है डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति का सिद्धांत। डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति का सिद्धांत क्या है? तो उसके लिए हमें 188 नंबर है, यहाँ पे गणना तर्क, मापन, ऑपरेटिंग या इसमें से कोई नहीं। इसका सही अर्थ है, सही इसका होगा डिजिटल कंप्यूटर जो होता है गणना और तर्क के लिए काम करता है। सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर कमर्शियल कंप्यूटर निम्न में से क्या है? इसमें से कमर्शियल कंप्यूटर निम्न में जो कंप्यूटर्स दिए इनमें से कौन सा होता है? तो इसमें से मार्क फर्स्ट, एनेक, एडेसिक, यूनिक या इसमें से कोई नहीं। तो मार्क फर्स्ट जो होता है वो कमर्शियल कंप्यूटर के लिए यूज किया जाता है। अगला है किस सुविधा के होने से अब कंप्यूटर के द्वारा न केवल टेक्स्ट बल्कि ध्वनि चित्र की प्रोसेसिंग भी संभव हो गई है? तो इंटरनेट, टेलीफोन, मल्टी प्रोसेसिंग, टाइप या इसमें से कोई नहीं। तो इसमें से सही आंसर आपको देना है इंटरनेट के माध्यम से आजकल सारी चीज़ें आसान हो गई हैं। लगभग 99 चीज़ें कंप्यूटर या और इंटरनेट के माध्यम से आसानी से हम लोग घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं। यूपीएस का पूरा नाम क्या है? यूपीएस क्या होता है सबसे पहले यही समझ लेते हैं। यूपीएस कंप्यूटर का एक पार्ट के रूप में जाना जाता है। कंप्यूटर के जो मेन पार्ट होते हैं उनको पावर सप्लाई देने का काम यूपीएस करता है। इसका फुल फॉर्म होता है अनट्रिप्टेबल पावर सप्लाई। ये इसका पूरा नाम होता है। अनट्रिप्टेबल पहला ऑप्शन जैसे दिख रहा है, अनट्रिप्टेबल पावर सप्लाई। इसका काम जब हम लोग इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई हमारी लॉस हो जाती है उस समय हमारे सिस्टम को डायरेक्टली न बंद करे तो यूपीएस काम करना स्टार्ट करता है। ये एक तरीके से बैटरी बोल सकते हैं, बैटरी होती है जो कंप्यूटर सिस्टम पर काम करने के टाइम आसानी से कर सकते हैं। बायोस का अर्थ क्या है? बायोस का अर्थ क्या है? अगला क्वेश्चन है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम या फिर बेसिक इनपुट आउटपुट स्टैंडिंग इंफॉर्मेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन आउट सिस्टम या फिर में से कोई नहीं। तो इसका सबसे पहले ही ऑप्शन हम लोगों को पता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो पहला ही ऑप्शन सही है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। 192 नंबर क्वेश्चन का जो ए ऑप्शन सही था। अगला क्वेश्चन ब्लू-रे क्या है? अभी हमने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था ब्लू-रे क्या होता है। इसमें से ब्लू-रे क्या है आपको बताना है क्या है। यहाँ पर स्टोरेज डिवाइस है, एक सॉफ्टवेयर है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये एक सर्च इंजन है। तो ब्लू-रे हमने बताया था ऑप्टिकल मेमोरी के 3 भाग होते हैं, सीडी, डीवीडी और बीडी। बीडी को जो बोलते हैं ब्लू-रे डिस्क बोलते हैं। तो एक प्रकार की ब्लू-रे जो है ऑप्टिकल डिस्क है जिसको स्टोरेज डिवाइस के रूप में भी जाना जाता है। बीडी का साइज जो होता है 25 से 50 जीबी तक का होता है। अगला क्वेश्चन है डीआईपी का अर्थ क्या है? डीआईपी का अर्थ क्या है? ये कंपटीशन लेवल के एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन इस तरीके के पूछे जाते हैं। जैसे डीआईपी का अर्थ क्या है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। पहला क्वेश्चन है, ऑप्शन है डॉट पर इंच, डॉट प्रिंट इनपुट, डॉट पोर्ट इन
डार्डेन, इसमें से इस या फिर कोई नहीं। तो इसमें से सही आंसर आपको बताना है क्या है, डार्ट पर इंच इसका सही आंसर है। इस तरीके के जो बेसिक क्वेश्चन हैं, आप लोगों को अगर आने वाले टाइम पे किसी भी कंपटीशन में बैठते हैं तो उनमें बहुत ज़्यादा इस तरीके के 5 से 10 क्वेश्चन मिल जाते हैं। अगर ये हमारे सही हो जाते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। बिना पढ़े ये एक बेसिक नॉलेज के रूप में हमारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे और आसानी से हम लोग कर सकते हैं वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 195, पीपीएम किससे संबंधित है? पीपीएम किससे संबंधित है? 195 नंबर क्वेश्चन है। इसको बताना है डॉट मैट्रिक्स, लेज़र, इंकजेट या स्कैनर या इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आपको देना है पीपीएम किससे संबंधित है। इसका सही ऑप्शन है बी और सी। इसका लेज़र प्रिंटर है और एक इंकजेट प्रिंटर, ये दोनों में इसका यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट है, आउटपुट है या फिर सॉफ्टवेयर है या स्टोरेज है? इसमें से प्रिंटर किस प्रकार की डिवाइस है? तो प्रिंटर हमें पता है कि ये एक आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि वो उसके द्वारा हमें प्रिंट प्राप्त होती है, इसलिए ये वो आउटपुट डिवाइस होती है। किसी विशिष्ट कार्य करने के लिए कौन सी कुंजी के साथ में कॉम्बिनेशन प्रयुक्त किया जाता है? किसी विशिष्ट कार्य करने के लिए किसी कुंजी दूसरी कुंजी का कोलैबोरेशन के लिए प्रयुक्त की जाती है। इसमें से ए है फंक्शन, स्पेस बार, एरो, कंट्रोल या फिर इसमें से कोई नहीं। इसमें से हमें सही आंसर देना है। कंट्रोल वाली बटन के साथ में हम लोग दूसरी बटन का यूज करके इसका कोलैबोरेशन करते हैं। एक प्रकार के सस्ते कैमरे होते हैं जो कंप्यूटर के साथ लगे रहते हैं और उनका उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग, लाइव वेबकास्ट के लिए किया जाता है। तो इसका किस लिए किया जाता है? 199 वेबकैम, वेबफिक्स, ब्राउज़र कैप्स, ब्राउज़र पिक्स या इसमें से कोई नहीं। इसमें से सही आंसर आपको बताना है वेबकैम लगा होता है, जो हमारे सिस्टम में लगा होता है, वेबकैम उसे बोला जाता है। उसके द्वारा हम लोग वीडियो कॉल और वीडियो चैटिंग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 200, कौन सी सेवा इंटरनेट सेवा प्रयोक्ताओं के समूह को किसी सामान्य विषय पर अपने विचारों को आदान प्रदान करने की सुविधा देता है? टेलनेट, यूजनेट, निकनेट और मिलनेट। इसमें से ये ओ लेवल और ट्रिपल सी दोनों के लिए अच्छा क्वेश्चन है। जो यूजनेट होता है, इसके द्वारा इंटरनेट प्रयोक्ता के द्वारा समूह को किसी सामान्य विषय पर विचारों का आदान प्रदान करने की सुविधा देता है। इंफॉर्मेशन इनपुट करने के लिए कौन सी कीबोर्ड, माउस जैसे का उपयोग करते हैं? 201 नंबर हमारा जो क्वेश्चन है, इसका सही आंसर आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, इनपुट डिवाइस। इंफॉर्मेशन इनपुट है तो इसका सही आंसर भी है इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड और माउस जैसे हैं तो ये सब इनपुट डिवाइस में आते हैं, इसलिए इनपुट डिवाइस हमारा सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम की फंक्शनलिटी बढ़ाने के लिए कौन के साथ जोड़ने के लिए कोड जनरेट करने का टर्म है? इसमें से 202 नंबर क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें से सही आंसर कौन सा है? इसका सही है डिजिटल डिवाइस, सिस्टम ऑन, डिस्क पैन, पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं। जैसे कि पहले हमने बताया था, पेरिफेरल कंप्यूटर की वो डिवाइसेस होती हैं जो कंप्यूटर को एक दूसरे से कनेक्ट रखने के काम आती हैं। अगला क्वेश्चन है 203, ईमेल खाते में स्टोर एरिया होता है जिसे अक्सर क्या कहते हैं? ईमेल खाते में स्टोर एरिया होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? अटैचमेंट, हाइपरलिंक, मेल बॉक्स, आईपी या इसमें से कोई नहीं। इसमें से सही ऑप्शन देना है मेल बॉक्स में हमारे सारे जितने मेल होते हैं वो एक स्टोरेज एरिया के रूप में काम करता है। 204 नंबर, लोग समझ सकें और प्रयोग कर सकें ऐसे फॉर्मेट में प्रेजेंट डेटा क्या कहलाता है? लोग समझ सके और प्रयोग कर सके ऐसे फॉर्मेट को प्रेजेंट डेटा क्या कहलाता है? 204 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें से प्रोसेस्ड है, ग्राफ, इंफॉर्मेशन, प्रेजेंटेशन या इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है सी, इंफॉर्मेशन, क्योंकि लोग समझ सके और प्रयोग कर सकें ऐसा डाटा हमारा इंफॉर्मेशन ही हो सकता है। 205 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रोग्रामों का एक सेट है जो कंप्यूटर स्वयं को मॉनिटर करने की अधिक क्षमता से अधिक कार्य करने में सहायता प्रदान करता है। तो वो क्या होता है? विंडोज है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, डीबीएमएस है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आपको देना है जो कंप्यूटर प्रोग्रामों का सेट सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोग्रामों का सेट है जो कंप्यूटर को मॉनिटर करने में अधिक क्षमता में प्रयोग करने में उपयोग होता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस शेयरवेयर है, पब्लिक डोमेन है,
ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक वर्टिकल मार्केटिंग एप्लीकेशन है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है, आपको इसमें से सही आंसर देना है। इसका सही ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं होगा। माइक्रोसॉफ्ट एक पेड सॉफ्टवेयर है जिसको हम पेड करके उसका यूज कर सकते हैं। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनेक्स होता है, जबकि माइक्रोसॉफ्ट नहीं है। शेयरवेयर भी नहीं है, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर भी नहीं, पब्लिक के लिए सॉफ्टवेयर डोमेन के लिए नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 207 है, इसमें से कंप्यूटर के निम्नलिखित से कौन से मेमोरी को दर्शाता है। कंप्यूटर आपके कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी दर्शाता है। रैम, DSL, USB, लैन, CPU। तो इसका सही आंसर आपको देना है। रैम हमारे जो कंप्यूटर सिस्टम है उसकी मेमोरी को दर्शाता है। कंप्यूटर के कंपोनेंट के बीच इंफॉर्मेशन के माध्यम से ट्रेवल करता है। फ्लैश मेमोरी, सिमोस, बस, बेसेस या पेरिफेरल्स। इसमें से मदरबोर्ड कंपोनेंट के बीच इंफॉर्मेशन के रूप में कौन करता है। तो उसका सही आंसर है बस जो होता है, ये एक ट्रेवल करता है, डाटा के रूप में ट्रेवल करता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारा है, 1 मेगाबाइट लगभग किसके समान होता है। तो 1 मेगाबाइट, इसमें कुछ ऑप्शन दिए हैं, इसमें से सी ऑप्शन सही है, 1 मिलियन बाइट्स के लगभग बराबर होता है। माइक्रो प्रोसेसर के लिए 2 प्रिंसिपल आर्किटेक्चर हैं। कौन कौन से इसके लिए पर्सनल आर्किटेक्चर होते हैं। AMD HP है, दूसरा है DEC/IBM है, तीसरा है मैक्स CMOS और चौथा है OX3WWW। या इसमें से कोई नहीं। तो इसमें से माइक्रो प्रोसेसर के लिए 2 प्रिंसिपल आर्किटेक्चर जो हैं वो बी ऑप्शन है, DEC और IBM है। डास का पूरा नाम क्या है। डास का पूरा 211 नंबर क्वेश्चन, डास का पूरा नाम क्या है। तो इसका डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा नाम होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये बी ऑप्शन सही है, डी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम हमने दोबारा इसे यहाँ से हाईलाइट कर दिया। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन, अधिकृत प्रयोक्ताओं के बीच हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डेटा को शेयर कर सकता है। इसमें से पहला ऑप्शन है ए नेटवर्क, दूसरा प्रोटोकॉल, तीसरा हाइपरलिंक, चौथा ट्रांसमीटर और जो अगला है ई ऑप्शन, इसमें से कोई नहीं। तो इसमें से इसका सही आंसर है नेटवर्क। नेटवर्क जो होता है, अधिकृत नेटवर्कों के बीच हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच डेटा शेयर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन 213 नंबर, कंप्यूटर प्रोग्राम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे जाते हैं तथा प्रोग्रामिंग के लिए मानव पठनीय पाठ को कहते हैं। उसको क्या कहते हैं ये हमें बताना है। तो पठनीय पाठ को हम लोग इसमें से कैश दिया है, फिर इंस्ट्रक्शन सेट है, सोर्स कोड है, फिर वर्ड साइज है और इसमें से कोई नहीं। तो ये जो होता है हाई लेवल लैंग्वेज में, सोर्स कोड लैंग्वेज में ये लिखे जाते हैं। 214 नंबर, वर्ड प्रोसेसिंग में तीसरे पैराग्राफ का 5वें पैराग्राफ के बाद ले जाने के लिए इफिसिटिंग का तरीका क्या है। इफेंस्ड का तरीका क्या है। तो उसके लिए इसमें 214 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन है कॉपी पेस्ट, कॉपी कट एंड पेस्ट, कट कॉपी एंड पेस्ट, कट एंड पेस्ट या इसमें से कोई नहीं। तो इसमें से इसका सही आंसर है डी कट और पेस्ट। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए कट एंड पेस्ट का यूज करते हैं। निम्नलिखित में से कंट्रोल यूनिट का फंक्शन कौन सा नहीं है। निम्नलिखित में से कंट्रोल यूनिट का फंक्शन कौन सा नहीं है। तो इसमें 215 नंबर क्वेश्चन है, इसका है रोड इंस्ट्रक्शंस और उसके बाद में है एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन, इंटरप्रेटर इंस्ट्रक्शन और डायरेक्टर ऑपरेशन। तो इसका सही ऑप्शन है डायरेक्टर ऑपरेशन कंट्रोल यूनिट का हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन, प्रोग्रामिंग भाषा में प्रयोग किए जाने वाले कीवर्ड पब्लिक का संदर्भ से है, इसका किससे संबंधित है। सुन, क्वेश्चन नंबर हमारा है 216। तो इसका है जो आसानी से एक्सेस किया जा सके, जो आसानी से एक्सेस किया जा सके जो अन्य क्लास के साथ एक्सेस किया जा सके।
तो इसका सी ऑप्शन सही है, जो अन्य क्लास के साथ में एक्सेस किया जा सके कीवर्ड फंक्शन उसे संदर्भित करता है। 217 नंबर क्वेश्चन, डॉक्यूमेंट के किसी टेक्स्ट या ग्राफिक्स को कट या कॉपी करने पर वह टेम्परेरी एल्स सेव हो जाती है। डॉक्यूमेंट या फिर टेक्स्ट को ग्राफिक कट या कॉपी करने पर वो कहाँ से हो जाती है? तो उसका सही ऑप्शन है बी, क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड में अगर बार हम कोई भी चीज़ कॉपी या पेस्ट करते हैं तो क्लिपबोर्ड में सेव हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, टेक्स्ट बोल्ड करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी की यूज किया जाती है? ये एमएस वर्ड की शॉर्टकट की से है। इसमें कंट्रोल बी से हम लोग किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करना या मतलब मोटा करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल वर्कशीट बहुत से समूह हैं। बुक्स का समूह होता है, सीट्स का समूह होता है, वर्कबुक का समूह होता है, या फिर चौथा ऑप्शन टाइप का समूह है, या इसमें से कोई नहीं। तो इसमें से आपको बताना है सही आंसर इसका क्या होगा 219 नंबर क्वेश्चन का। तो यहाँ पर वर्कबुक, कलेक्शन ऑफ द वर्कबुक इज द कॉल्ड वर्क सीट। यहाँ पर वर्कबुक जो होता है, वर्कबुक्स का कलेक्शन ही एमएस एक्सेल में बहुत सारे समूह होता है, जो कई सारी बुक्स होती हैं उनको मिलाकर ये बनाया जाता है वर्कबुक का। अगला क्वेश्चन है 220 नंबर, HTML भाषा के प्रोग्रामों के चेंज को अपडेट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? स्टॉप, गो, फॉरवर्ड, रिफ्रेश, फिर पेज, और या इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आपको देना है 220 नंबर क्वेश्चन का। इसका सही ऑप्शन है डी, रिफ्रेश। जब हम कोई HTML में कोई भी एडिटिंग करते हैं उसे अपडेट करने के लिए रिफ्रेश जैसे ही करेंगे हमारा डाटा अपडेट हो जाएगा और उसे हम आउटपुट देख सकते हैं। इसमें कौन सी डिवाइस डेटा स्टोर करने के बाद उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते हैं? डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, हार्ड डिस्क है, टाइप्स एंड ड्राइव है, DC रोम है, या फिर ई इसमें से कोई नहीं। तो 221 नंबर का क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। तो इसमें DC जो रोम होती है, इसमें हम दोबारा डाटा एडिट नहीं कर सकते हैं। मेमोरी डाटा रजिस्टर को होल्ड करती है, मेमोरी जो होती है डेटा रजिस्टर को होल्ड करती है। सेगमेंट नंबर, बी ऑप्शन एड्रेस ऑफ मेमोरी, सी ऑप्शन नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर, और डी है उपयुक्त सभी, और ई है इसमें से कोई नहीं। तो 222 नंबर क्वेश्चन का आंसर है इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है जो मेमोरी डाटा को रजिस्टर कर होल्ड कर सके। KIPS का प्रयोग किसकी गति नापने के लिए किया जाता है? तो KIPS का प्रयोग प्रोसेसर की गति को नापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। रोम में स्टोर प्रोग्राम को क्या कहते हैं? रोम में स्टोर प्रोग्राम को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है फर्मवेयर। हार्डवेयर है पहला, दूसरा है फर्मवेयर, तो इसका सही आंसर है फर्मवेयर, जो रोम में डाटा स्टोर करते हैं। डाटा में सूचना प्रोसेस करने के लिए क्या आवश्यक है? डेटा में रोम, CPU, DVD और रैम, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो इसमें से सही आंसर बताना है। डाटा को सूचना प्रोसेस करने के लिए आवश्यक CPU की होती है। CPU के बिना डाटा प्रोसेस नहीं कर सकता। कंप्यूटर शब्द CD अक्षरों का उपयोग के लिए किया जाता है। कंप्यूटर शब्द कोश में CD अक्षरों का किस लिए उपयोग किया जाता है? कॉम्पैक्ट डिस्क, कंप्यूटराइज्ड डाटा, कंप्रेस्ड डाटा, इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए, कॉम्पैक्ट डिस्क। निम्नलिखित में से रखा डाटा बिजली जाने से ही समाप्त हो जाता है। 227 नंबर हमारा क्वेश्चन है। इसमें जब डाटा रखा होता है तो कैसे समाप्त हो जाता है, किसमें से? अगर लाइट चली जाती है, जिससे हमने अभी पहले बताया था, व्हेन इलेक्ट्रिक पावर लॉस देन डाटा लॉस, वो रैम का होता है। रैम में जैसे ही पावर सप्लाई लॉस होती है उसका डाटा लॉस हो जाता है। CD को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से जाना जाता है? CD को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्क है, प्रोजेक्ट है, ऑप्टिकल डिस्क। जिस पहले भी हमने बताया था ऑप्टिकल मेमोरी तीन प्रकार की होती है, CD, DVD, BD,
तो इसे CD और DVD BD इसके ऑप्टिकल डिस्क के ही पार्ट होते हैं। CD किस प्रकार की डिवाइस है, अगला क्वेश्चन है 29 229 229। इसका सही आंसर देना है CD किस प्रकार की मेमोरी है। CD किस प्रकार की मेमोरी है, तो CD भीतरी है, बाहरी है या सहायक या सभी है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है क्या है। इसका सही आंसर है बी, बाहरी। CD जो होता है एक बाहरी प्रकार की मेमोरी होती है। फिर अगला है रैम का एक प्रकार नहीं है। रैम का एक प्रकार नहीं है, तो इसमें क्या होगा 230 मेगाबाइट, 64 मेगाबाइट, 574 मेगाबाइट, 32 मेगाबाइट या इसमें से कोई नहीं। तो ये आपको बताना है इसमें से सही ऑप्शन कौन सा है। तो ये सही है, 574 मेगाबाइट्स रैम का एक प्रकार नहीं है। इंफॉर्मेशन के स्टोरेज और रिट्रीवल को ऑर्गेनाइज करने के लिए करने वाला सॉफ्टवेयर कौन सा होता है। इस कौन सा सॉफ्टवेयर होता है जिसके द्वारा डेटा को ऑर्गेनाइज किया जा सके। ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस प्रोग्राम। इसका सही आंसर है सी, डेटाबेस प्रोग्राम के द्वारा हम डाटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। किसी टास्क को एप्लीकेशन करने के लिए स्टेप बाय स्टेप दर्शाते हैं। किसी टास्क को, जो हम किसी प्रोग्राम को या टास्क को स्टेप बाय स्टेप दर्शाते हैं, तो वो क्या होता है, एल्गोरिथम होता है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर और इसमें से कोई नहीं। तो ये एल्गोरिथम कहा जाता है। स्टेप बाय स्टेप किसी टास्क को कंप्लीट करना है तो इसके लिए ये हमें एल्गोरिथम आना चाहिए। रैम में से कौन सा सत्य नहीं है, इसमें से कौन सा सत्य नहीं। रैम जो होता है टेम्परेरी स्टोरेज एरिया है, रैम हार्ड डिस्क स्टोरेज एरिया है, रैम वोलेटाइल है। इसमें से रैम जानकारी जो निकल कर आती है वो पावर हो जाती है, बंद हो जाती है। तो इसमें से तो सही आंसर बताना है। इसमें से इसका सही आंसर है रैम हार्ड डिस्क स्टोरेज एरिया है। हार्ड डिस्क में जो डाटा स्टोर होता है उसी का एक पार्ट होता है जहाँ पर डाटा को स्टोर किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है CPU का बंद भाग जो अन्य किसी कंपोनेंट की गतिविधि को कोऑर्डिनेट करता है उसे क्या कहा जाता है। 234 नंबर क्वेश्चन। CPU का बंद भाग जो अन्य किसी कंपोनेंट की गतिविधि को कोऑर्डिनेट करता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कंट्रोल यूनिट कहा जाता है। इसका सही आंसर है कंट्रोल यूनिट। ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित में कौन सी है, विंडो, मैक, डॉस, एंटी या उपयुक्त सभी। इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो उसके लिए इसमें से उपयुक्त में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। 236 नंबर क्वेश्चन। टर्मिनल जो किसी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर सकता है उसे क्या कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है। 236 नंबर क्वेश्चन हमारा है। तो यहाँ पर ड्रग्स टर्मिनल के नाम से इसे जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कीबोर्ड की 0 से 9 लेवल वाली कीज किसे कहते हैं, फंक्शन की, न्यूमेरिक की, स्पेशल कीज, टाइपराइट कीज, अल्फा कीज। तो इसका सही जवाब इसको आपको बताना है क्या है। तो इसका सही जवाब है न्यूमेरिक की, क्योंकि नंबर से रिलेटेड कीज होती है तो इनको न्यूमेरिक के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है अधिकतम लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधि के लिए कौन सा होता है, डाउनलोडिंग म्यूजिक, चलचित्र देखना, किताबें खरीदना, ई बिलिंग या इसमें से कोई नहीं। तो इसमें से सही ऑप्शन आपको बताना है क्या है। इसमें से हमें ई मेलिंग जो होता है अधिकतर लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधि, ईमेल भेजना आजकल आम लोगों के लिए भी यूज के काम आता है ईमेल। स्प्रेडशीट सेल की परिभाषा निम्नलिखित में से किसमें आती है। 239 नंबर क्वेश्चन है। इसमें से टेबल और टेम्पलेट का इंटरसेक्शन होता है, फाइल और डेटा का इंटरसेक्शन, रो और कॉलम का। तो ये सही है, रो और कॉलम का इंटरेक्शंस स्प्रेडशीट में होता है। ई कॉमर्स का तात्पर्य क्या है, ई कॉमर्स का तात्पर्य आपको बताना है क्या है। तो ई कॉमर्स का इंटरनेट का व्यापारिक लेखा जोखा करना ई कॉमर्स के अंतर्गत आता है, जिसे हम
यहाँ से हाईलाइट कर दिया। अगला क्वेश्चन, साइबर अपराध क्या है? साइबर अपराध क्या है? तो 241 नंबर क्वेश्चन है, साइबर अपराध के लिए कंप्यूटर की दुनिया में होने वाला अपराध साइबर अपराध के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, SMPS का पूरा नाम स्विच मोड पावर सप्लाई, इसका बी ऑप्शन सही है, स्विच मोड पावर सप्लाई, बी ऑप्शन सही है। VGA का पूरा नाम क्या है? विजुअल ग्राफिक एरिया एक्सेस है, विजुअल ग्राम एरिया है, विजुअल गुड्स एरिया है। इसमें से हमें सही का ऑप्शन बताना है, इसमें से कौन सा सही है। 242 नंबर क्वेश्चन, 243 नंबर, VGA मोड का पूरा नाम विजुअल ग्राफिक एरियाज का पूरा नाम होता है, और इसमें से विजुअल ग्राफिक एरिया की जगह एरे दिया, ये इसका पूरा नाम। PDP का पूरा नाम क्या है? PDP का पूरा नाम क्या है? प्ले डिस्प्ले पोर्ट, प्लाज्मा डिस्प्ले पैनल, तो इसमें से ये सही है, प्लाज्मा PDP, प्लाज्मा डिस्प्ले पैनल जो होता है उसमें डाटा इस तरीके से दिखाई देता है। अगला, DNS का पूरा नाम डोमेन नेम सिस्टम, डॉल है, डेल है, डेट है, और ये पहला ऑप्शन सही है, डोमेन नेम सिस्टम। IIDC का पूरा क्या नाम है? IIDC का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है इंटेल इंडिया डेवलपमेंट, इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, डेटाबेस में फील्ड कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर कौन सा है? कौन सा नंबर का जो डेटाबेस है फील्ड और कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाता है? तो इसका सही आंसर आपको है इन सब में डी ऑप्शन का सही है, न्यूमेरिक के लिए इसका यूज किया जाता है। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में जो डेटा जाता है उसे क्या कहा जाता है? आउटपुट, एल्गोरिथम, इनपुट, कैलकुलेशन, फ्लो चार्ट। उसमें से डाटा, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को इसमें से क्या कहा जाता है? तो 248 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन है सी, इनपुट। इनपुट का आउटपुट रूपांतरण द्वारा किया जाता है, पेरिफेरल, मेमोरी, स्टोरेज, इसमें से किसके द्वारा इसका उपयोग किया जाता है? तो इसमें से है कि स्टोरेज, यहाँ पर CPU दिया है, ये ऑप्शन, तो यहाँ पे CPU इसका पार्ट हुआ। CPU में जो होता है आउटपुट का रूपांतरण किया जाता है। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर क्या है ये हमें बताना है। कंप्यूटर के बारे में क्या लिखना है वो हमें इसमें बताना है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, पावर मशीन नहीं है, पावर मानव मशीन नहीं है, विद्युत मशीन नहीं, इसमें से कोई नहीं। कंप्यूटर केवल इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। यहाँ पर आज हम लोग 250 क्वेश्चन कंप्लीट टोटल हो गए हैं। आपको वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने जो भी साथ में पढ़ने वाले स्टूडेंट हो उनको भी ये वीडियो शेयर करें, जिससे वो लोग भी इन चीज़ों की तैयारी कर सके घर बैठे ही। जय हिंद, जय भारत। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification